SPN 9 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह और योगी आदित्यनाथ के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उधर यूपी में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां खुद को अभी से ही जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुट गई है। लेकिन दोनों की समस्याएं जो है वो बढ़ती ही जा रही है। दोनों, इधर अमरिंदर सिंह और इधर योगी आदित्यनाथ की जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि दोनों के पार्टी के अंदर की जो अंतरकलह है वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। अमरिंदर सिंह पिछले कई दिनों से परेशान हैं। उन पर नवजोत सिंह सिद्धू कई दिनों से निशाना साध रहे हैं और अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में एक अच्छा पद मिल सकता है। तो फिर इधर अमरिंदर सिंह ने भी एक लंच बैठक बुलाई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर अमरिंदर सिंह और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीते कुछ सप्ताह से जो समस्या झेल रहे हैं वह परंपरागत नहीं है। आमतौर पर असंतोष तब देखने को मिलता है जब कोई सरकार किसी तरह के संकट में हो। ऐसी स्थिति में सांसद और विधायक इसलिए अपनी आवाज उठाते हैं ताकि पार्टी को चुनाव में हार का सामना न करना पड़े। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो यह विद्रोह हार को नजदीक देखकर नहीं है, दरअसल यह जीत की संभावना के चलते हैं। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो इस बात से संदेह नहीं है कि वह अपने ही कुछ विधायकों के बीच लोकप्रिय हैं। इसके अलावा समाज के कुछ वर्गों में भी उन्हें लेकर असंतोष है। लेकिन इसका कहीं से कहीं यह अर्थ नहीं है कि कुछ महीने बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार की ओर बढ़ रही है। बीते कुछ सालों का यूपी का चुनावी विश्लेषण एकदम स्पष्ट रहा है। एक तरफ बीजेपी ने 40% के करीब वोट हासिल किया है, तो वहीं अखिलेश और मायावती का वोट बैंक 20% के करीब ही रहा है। इसके अलावा कांग्रेस 10% वोट हासिल करती रही है, बाकी का कुछ वोट छोटी पार्टियों के खाते में गया है। वहीं इसमें भी बीजेपी के वोट की बात करें तो वह स्थिर रहा है, लेकिन दूसरी पार्टी एक दूसरे को अपने ट्रांसफर नहीं करा पाई है। इसलिए गठबंधनों का अच्छा प्रदर्शन करना तय नहीं माना जा सकता है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि योगी आदित्यनाथ से असंतोष के चलते बीजेपी का वोट 40% से नीचे जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बीएसपी का वोट कम होता जा रहा है वह दूसरी पार्टी में ट्रांसफर होगा। इसमें से कुछ हिस्सा बीजेपी को भी मिल सकता है। इससे साफ संकेत मिलता है कि चुनाव में बीजेपी का फेवरेट पार्टी के तौर पर मैदान में उतरेगी। वहीं ध्रुवीकरण मुकाबले में 35% वोट हासिल कर स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पार्टी में आवाजें उठती दिख रही है। इसकी वजह यह भी है कि पार्टी हार नहीं रही है बल्कि जीत भी सकती है। यदि ऐसा होता है तो योगी आदित्यनाथ बेहद मजबूत बनकर उभरेंगे और इससे बीजेपी की ही कई विधायकों का करियर खत्म हो सकता है जो उन्हें पसंद नहीं करते। इसलिए एक ही रास्ता है कि अभी से कुछ आवाज उठाई जाए। ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि केंद्रीय लीडरशिप चिंतित हो और यदि सहमति जताने वालों का भाग्य सही रहा तो फिर योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो संभव है कि केंद्रीय लीडरशिप की ओर से योगी को उन लोगों को महत्व देने को कहा जाए जो असहमति रखते हैं। वहीं इस रणनीति के लिहाज से देखें तो बीजेपी के भीतर योगी से असहमति रखने वाले लोग कुछ हद तक भाग्यशाली नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी का चुनाव चेहरा हो सकते हैं, लेकिन संभव है कि विपक्षियों को भी महत्व मिले, उन्हें टिकटों के बंटवारे में पूरी तरह से खारिज न किया जाए। ऐसा लगता है कि यह संकट इसी स्थिति में जमकर समाप्त होगा। यदि पंजाब कांग्रेस की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में बीजेपी में खड़े हुए संकट के समान ही है। पंजाब उन कुछ राज्यों में से एक है जहां कांग्रेस आराम से सत्ता में है। यहाँ कांग्रेस के मुख्य विपक्षी संगठन में टूट हो गई है। अकाली और बीजेपी की राह अलग हो गई है।
अकाली किनारे लगे महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने मान लिया है कि पंजाब वह राज्य है जहां पीएम नरेंद्र मोदी का करिश्मा नहीं चल सकता। ऐसे में आम आदमी पार्टी है जो कांग्रेस के खिलाफ चर्चा में नजर आती है। हालांकि ऐसा मुश्किल दिखता है। उसे जितनी चर्चा मिल रही है वह चुनावी सफलता में तब्दील होगी। वहीं पंजाब में कांग्रेस की लोकप्रियता की वजह दर्शकों की विरासत और संगठन की मौजूदगी तो है ही, इसके अलावा सेंट्रल लीडरशिप का भी कुछ असर है। लेकिन मुख्य वजह कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हैं। वह किसी भी कांग्रेस शासित राज्य के सबसे लोकप्रिय सीएम हैं। यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में अगला चुनाव जीतते हैं तो फिर उन्हें रोकना मुश्किल होगा। उनकी उम्र 80 के करीब हो रही है और यदि वह इस बार जीतते हैं तो फिर खुलकर काम करेंगे। इसकी वजह यह है कि उन्हें दोबारा चुनाव जीतकर आने की परवाह नहीं होगी। इससे उनके प्रतिद्वंदियों और पार्टी में विरोधियों को चिंता है। इसलिए चुनाव नजदीक आते ही वे जोर जोर से शिकायत करने लगे हैं। कुछ लोगों को डर है कि टिकट बंटवारे में उनके धड़े हाशिए पर ना जा सकते हैं। कुछ बस अमरिंदर को रोकना चाहते हैं। असंतुष्टों में सबसे प्रसिद्ध नवजोत सिंह सिद्धू हैं, जो एक लोकप्रिय और मिलनसार राजनेता हैं। उन्होंने भाजपा में वर्षों बिताए और फिर अंततः कांग्रेस में शामिल होने से पहले आम आदमी पार्टी से भी उनकी नजदीकी देखने को मिली थी। सिद्धू के करिश्मे के बावजूद वह किसी भी असंतुष्टों के नेता नहीं है। वास्तव में उनमें से कई उन्हें उतना ही आपत्तिजनक बताते हैं जितना कि वे अमरिंदर को बताते हैं। वहीं सिद्धू ने हाल के हफ्तों में प्रियंका और राहुल गांधी से अपने संबंधों के कारण अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है। इस सप्ताह उनके संबंध गांधी परिवार के दोनों युवा नेताओं से और मजबूत हुए हैं। दोनों ने उनके साथ दिल्ली में कई घंटे बिताए हैं। इस तथ्य को सिद्धू ने ट्विटर पर गर्व से प्रचारित किया। यह हो सकता है कि गांधी परिवार बस उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहा था और उन्हें एक समझौता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा था। हालांकि इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन बैठक के तुरंत बाद सिद्धू को राज्य कांग्रेस इकाई का प्रमुख बनाए जाने की खबरें प्रेस में लीक हो गई। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स। इधर यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए बीजेपी कई दौर की बैठक भी कर चुकी है और अभी से ही खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रही है। और देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपनी पार्टी के अंतर्कलह को कैसे सुलह करवा पाती है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।